हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की ये लास्ट क्लास है जिसमें हम सब लोग इस सेट को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। लिखा है 5,000 की वस्तु को 5500 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 5,000 की है, 5500 पे बेचा है तो लाभ कितने का हुआ है? 500 रुपये का। 500 रुपये का लाभ हुआ किसके ऊपर? 5,000 के ऊपर। सीपी कितना था? 5,000। तो पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, लास्ट में प्रतिशत का साइन। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। देखो यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें कितना लिख लेना, ऑप्शन कितना होगा? 10%। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। लिखा है 1 रुपये में 4 टॉफियाँ खरीदी गई, 60% के लाभ पर बेचने के लिए टॉफियों को बेचना पड़ेगा। देखो 1 रुपये में, देखो 100% की वैल्यू कितनी है? सीपी कितना होता है? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। कितनी है? 1 रुपये। 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ आ रही है? 4। कितनी टॉफियाँ आ रही है? 4 टॉफियाँ आ रही है। अब मुझे बेचना कितने में? बेचना 160% लाभ पर, मतलब 60% लाभ। 100 पे 60 का लाभ, मतलब बेचेगा कितने में? 160%। 160 में, तो 160 की वैल्यू कितनी होगी? 1/100 इंटू 160। ठीक, 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू निकालो कितना आएगा? 1/100 रुपीज़। ठीक, तो एसपी कितने रुपए का आएगा भाई? एसपी आएगा 1.6 रुपीज़। आइए देखिए क्या आया भाई, 1 रुपये में 4 टॉफी खरीदी है और 1.6 रुपये में 4 टॉफी को क्या किया गया? बेचा गया है। कितने रुपए में? 1.6 रुपये में। इसका मतलब एसपी जो 1.6 रुपये में कितनी टॉफी बेची है भाई? 4 टॉफी। कितनी बेची है? 4 टॉफी। 4 टॉफियाँ बेची है कितनी? 1.6 में। मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची होगी भाई? 1 रुपये में पूछा है तो 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी उसको? 4/1.6। ठीक, एक काम करते हैं तो इसको डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर देना, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 10/4 ये आएगा कितना? 2.5। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी भाई? 2.5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो एक वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर 2% का क्या होता है? लाभ होता है। तो वस्तु का करो मूल्य बताइए। देखिए यहाँ एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 2%, यहाँ 12% होगा। ठीक, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, मतलब 100 की चीज़, सीपी कितना मान लो? 100 में 12% का लाभ कमाया, मतलब कितने में बेचा होगा? 112% में। 112% की वैल्यू कितनी है? 3500 रुपये। 1% की वैल्यू क्या होगी? 3500/112 रुपये। तो अपने क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3500/112 इंटू 100, इतना रुपये आएगा। ठीक, अगर आप इसको काटोगे इसे 4 से काटो, 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 से काटो इसको 25। ठीक, तो ये आएगा 1 23 दूना 56, 125। तो 125 इंटू 25 कितना ये आएगा? 3125 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 20% की हानि। सीपी 100 होगा, मतलब 20% की हानि, मतलब कितने प्रतिशत में बेचा होगा? 80%। और इसी 80% की वैल्यू कितनी है? 450 रुपये। अब वो एक 20% के लाभ में कितने रुपए में बेचेगा भाई? 80 से जा रहे हैं 120, 20% का लाभ मतलब 100 से 120 पे जा रहे हैं, एक 450। 1% की निकालोगे तो 80 से डिवाइड, और 120 की निकालोगे तो 120 से मल्टीप्लाई। इतना रुपये क्या आएगा? आंसर आएगा। ये जीरो से ये जीरो क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये काट दो, 8 एकम 8, 8 5 40, तो 15 इंटू 45 तो कितना आएगा? 15 5 75, 7 7 और 7 675 रुपये। तो कितना होगा? कितने रुपये में बेचेंगे? 675। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात इतना है। ठीक, देखो सीपी और एसपी में अनुपात दिया गया है 8:13, मतलब 8 की चीज़ 13 में बेची है तो कितने का लाभ कमाया? 5 का। 5 का लाभ कमाया 8 के ऊपर, तो पूछा 100 के ऊपर। ठीक, तो 500/8%। तो आप इसको करोगे तो कितना आएगा? 8 से 48, 2 जीरो, 8 दूना 16, 1/2, मतलब 62.5%। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक पुस्तक को इतने रुपए में बेचने पर 55% की हानि हुई। ठीक, 55% की हानि हुई। मान लो लागत मूल्य 100 रुपये था,
100 में 55 की हानि मतलब कितने में बेचा होगा? 45% में। कह रहा 45% की वैल्यू कितनी है? 9549 रुपीज़। तो लागत मूल्य बताना है, तो 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा? 9549 की वैल्यू कितना आएगी? 45। तो क्या 9 से कैंसिल करो, 9 से काटोगे कितना आएगा? 9 5 जा 45 है ना, 9 5 45, 9 कम 9 नहीं जाएगा 0, 9 6 54, 9 1 कम 9, तो आएगा 1061/5 रुपीज़। लागत मूल्य कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या? 1061/5 इंटू 100। ठीक, एक काम करो, इसको 5 से काट दो, 20 आएगा, 0 2 2 1 2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 2 1 2 2 0, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और 1.5 रुपये प्रति वस्तु में बेच देता है। देखो 8 वस्तु का और 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई? सीपी कितना है भाई? 10 वस्तु खरीदता है ना, सीपी कितना है? 10 का सीपी कितना है भाई? 8 रुपये। ठीक, कह रहा हूँ उन्हें प्रत्येक मतलब 10 वस्तु को बेच कितने में दे रहा है? 1.25 में। मतलब कितने रुपए में बेच दे रहा है भाई? 12.5। इसका क्या है? एसपी है, ये क्या है आपका? एसपी। तो 8 की चीज 12.5 में बेच दे रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है? 4.5 का। इस पे 8 के ऊपर पूछा है, 100 के ऊपर कितना आएगा भाई? इसका वैल्यू होगी 450/8, आएगा 8 × 5 = 40, 5 8 × 48, तो 1/4%। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ऋण ने मास की बिक्री 308 में की, देखो यहाँ लिख लेना की, जिसे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का क्या होगा? लाभ। देखो 12% की हानि कब हुई? जब उसने कितने में बेचा? 308 में। मतलब 100 की चीज पे 12 का हानि हुआ, मतलब बेचे कितना है? 88% पे। 88% की वैल्यू कितनी है? 308 रुपये। तो उसे 10% लाभ कमाना है, मतलब 110 में बेचना है। तो 110 की वैल्यू क्या होगी? 308, यहाँ से 1% निकालोगे तो 88, और 110 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई 110। 11 से काटो, 11 कम 11 0, 11 8 है 88। ठीक, तो आएगा 3080/8 रुपीज़। इसको आगे डिवाइड करते हैं, तो 8 हैं 24, 6 8। ठीक, 6 8 8 8 है 64, तो 4 0 8 5 40, कितना? 385। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ बताइए। देखो ये लाभ जो है प्रारंभिक लाभ होगा। ठीक, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, एसपी कितने गुना? 3 गुना, तो 3 में से 1 कम कर दो, कितना? 2। कटु लाभ क्या है? प्रॉफिट कितना? 5 गुना, 5 में से 1 कर दो, कितना? 4। ठीक, तो यहाँ एसपी अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 4/2, तो एक 2/1, काटोगे 2 कम 2, 2 दूना 4। देखो एसपी कितना है? 2, प्रॉफिट कितना है? 1, तो सीपी कितना रहा होगा भाई? भाई अगर मैंने 2 रुपये में कोई चीज़ बेची है जिसमें से मुझे 1 का लाभ हुआ है, तो 1 रुपये का मुझे पड़ा होगा। ठीक, तो पूछा है क्या? तो लाभ, प्रारंभिक लाभ। भाई लाभ कितना है? 1। सीपी कितना है? 1, 100%, कितना आएगा? 100%। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 10। मुझे 800 रुपये पर 80 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 80 पैसे का लाभ प्राप्त हो रहा है किस पे? 800 रुपये पर। तो 800 रुपये है, तो रुपये को पैसे मत लाओ, तो डबल जीरो लग जाएगा, ये पैसे हो गया। प्रतिशत पूछा है तो 100%। पैसे से पैसा कैंसिल हुआ, 1 2 3, 1 2 3, 1/10%। इसकी वैल्यू होगी 0.1%। देखो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई बना लो, 0.1%। ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 693 में बेचने पर बेचकर स्मृति को एक 26% लाभ प्राप्त होता है। मतलब एसपी कितना है भाई? सीपी 100 मान लो, एसपी कितना है? 126%, और 126% की वैल्यू दे रखा है 693 रुपीज़। ठीक, तो पूछा स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा भाई? खरीदा कितने में होगा? 100% में। भाई क्रय मूल्य तो 100% होगा, तो 693 126 × 100। ठीक, 126। ठीक, देखो 9 से कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 चौक 36, 9 9 7 63, 9 7 63, फिर 2 से 7 से काटो, 7 दूना 14, 11, फिर इसको 50, फिर कितना आएगा? 550 रुपये। तो कितने में खरीदा होगा? 550, मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। ठीक, देखो 30%, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 3/10, मतलब ये विक्रय मूल्य होगा, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? 10,
इसमें से प्रॉफिट कितना है 3 का, तो सीपी कितना रहा होगा भाई। भाई अगर 10 की चीज़ बेचा जिसमें से 3 तो मेरा प्रॉफिट है, बचा कितना 7, 7 की मैंने खरीदी होगी, तो क्रय मूल्य पर कितना होगा, तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना है 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 300/7%, 300/7%, तो ये आएगी 7 चौक 28, 42 सही 6/7%। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता तो लाभ 3 गुना हो जाते। ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य एसपी 2 गुना, तो ये 2 में से 1 कम करो 1 आएगा, तो लाभ 3 गुना, तो 3 में से 1 करो कितना आएगा 2, एसपी अपॉन प्रॉफिट का वैल्यू कितना आएगा 2:1। देखो एसपी 2, प्रॉफिट कितना 1, तो सीपी कितना रहा होगा भाई 1 रहा होगा, कितना 1, तो एक काम करो, तो प्रॉफिट भी 1 सीपी भी 1, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। 100% वैल्यू कितना है, प्रॉफिट कितना होगा 100%। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 250 से मेजें खरीदी बेची है ना, मतलब और उस पे 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक, अगर एक मेज का रुपीज मान ले एक्स है, तो 250 मेजों का एसपी कितना होगा, 250 मेजों का एसपी कितना होगा 250 एक्स। तो जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है भाई 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी कितना आएगा भाई, भाई अगर 250 में से 50 प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना होगा 200 एक्स होगा, कितना होगा 200 एक्स। तदनुसार उसके प्रतिशत लाभ का मान है, तो प्रतिशत लाभ कितना भाई 50 एक्स का हुआ है किस पे 200 एक्स पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। एक्स एक्स गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आएगा 25%। कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। देखो जब 434 में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है 24% का, मतलब सीपी मान लो 100 था, तो 100 में 24% का लाभ, मतलब 124% में बेची। कह रहा है 124 में नहीं बेचा है, 434 में बेचा है। 1% की वैल्यू क्या होगी भाई 434/124 रुपये। तो पूछा है वस्तु पर कितने में खरीदी, मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 434/124 इंटू 100। ठीक, इतना रुपये आएगा। आइए इसको कटम करते हैं, तो इसको काम करो 4 से काटो, 4 3 12, 4 1 4, इसको काटो 25 आएगा। ठीक, इसको काटोगे 434 को 31 से क्या देंगे डिवाइड देंगे, तो एक बार जाएगा 31, 2 1 4। ठीक, और ये कितनी बार जाएगा फिर 4 बार जाएगा, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 14, 14 इंटू 25। ठीक, 14 इंटू 25 तो कितना आएगा 25 का 100, 80 लाई 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35, 350 रुपये। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 में बेची जाए तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। आइए एक काम करते हैं, 4% का लाभ होता है, लाभ होना मतलब बेचा कितने में 104% में, और 104% की वैल्यू कितनी है 1040 रुपये। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू क्या होगी 1040/104, जब काटोगे तो कितना आएगा 10 रुपये। तो सीपी 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 100, कितना आएगा सीपी कितना आएगा, यह आएगा 1000 रुपये। लेकिन कह रहा है उसको बेचा कितने में, एसपी कितना आ रहा है, एसपी है 950 रुपये, तो उसको हानि हुई कितने रुपए की 50 रुपये की, किस पे 1000 पे, तो 100 पे पूछा है। 3 0 1 2 3, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई 5% की, आंसर का होगा 5%। ठीक, ई की वैल्यू यहाँ एक ऑप्शन और बना है 5%। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं टाइपर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना रुपए है, यदि किसकी बात यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो 15% के लाभ, ठीक, तो अगर 15% का लाभ है तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, सीपी कितना होगा अपना 115%, एसपी कितना होगा 115% किसका सीपी का, इसका अंतर 9% की हानि मतलब 91% इंटू सीपी इक्वल टू कितना आएगा भाई, कितना है अंतर दोनों का 768 रुपये। इसको माइनस करो, 4 11 माइनस 9 2, 24% इंटू सीपी इक्वल क्या आएगा 768। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या आएगी भाई 768
अपॉन 24%, नीचे तो ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई, तो काट दो। 24 3 72, ठीक, 24 दूना 48 और डबल जीरो, कितना है 3200 रुपये। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 3200 रुपये। 18 वस्तु ₹15 की कीमत, औसत कीमत पर बेची गई। ठीक, देखो एसपी निकाल लेते हैं 18 वस्तु का, है ना। तो एक वस्तु का 15 है तो 18 वस्तु का 18 इंटू 15, 15 8 120, सिलाई 12, 15 12 270 रुपये। एसपी कितना है? 270 रुपये। अब सीपी निकालते हैं। सीपी क्या होगा भाई? 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी है? 12 वस्तुओं को बेचा गया प्रति वस्तु को 16 की दर से, और बच कितनी गई? 6 को बेचा गया मान लो एक्स से, तो ये 12 इंटू 16 कितना आएगा? 16 दूना 32, या 192 प्लस 6x। कह रहे इस लेन देन में उसको ना तो लाभ हुई ना ही हानि, मतलब सीपी और एसपी दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तभी तो लाभ और हानि नहीं हुई। तो देखो, तो 192 प्लस 6x इक्वल कितना है? 270। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 270, ये प्लस वाला यहाँ के माइनस में हो जाएगा। यहाँ से देखो 6 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में होगा, 10 माइनस 2 8, फिर क्या आएगा भाई? 16 माइनस 9 7, ठीक, 78/6, तो 6 कम 6 6 3 18, तो 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। देखो मान लो 1 ग्राम का कितना है? 1 रुपये, ठीक, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये। कितना होगा? 1000 रुपये, ठीक है ना। 1000 ग्राम का कितना होगा? 1000 रुपये। अब ध्यान से तो 20% कम वजन तोलता है। कितना कम तोलता है? 20% कम। एक काम करो, जब उसने खरीदा होगा तो 20 कम में खरीदा होगा, मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा? उसने सीपी कितना का लगाया होगा भाई? सीपी कितना का पड़ा होगा? सिर्फ 800 ग्राम का। तो 800 ग्राम का रुपये कितना आया? 800 रुपये। ये क्या हुआ? इसका सीपी। ओके, लेकिन बेचने के समय 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ। ध्यान से देखिए, जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई? एसपी कितना होगा? 105। कितने में बेचा होगा? 105% पे, ठीक। 1000 को किस पर? 105% पे बेचा है, बटे 100, 0 2 0 कैंसिल, तो ये कितना है? 1050 रुपये में इसको क्या किया गया? बेचा गया है। तो 800 की चीज़ 1050 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 250 रुपये का। देखो 250 रुपये किसके ऊपर? 800 के ऊपर, तो 100 के ऊपर निकालो 100%। 2 0 से 2 0 क्या हुई? कैंसिल हुई, तो 8 3 24, ठीक, 1 0, 8 है कम 8, ठीक, 31.2 8 दूना 16 8 5 40, 31.25। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है भाई, एक क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। एक्स इतने रुपए में एक स्कूटर खरीदा हुआ, मरम्मत पर इतना खर्च करता है, स्कूटर को 54,000। देखो सीपी निकालो पहले, उसको कॉस्ट कितना पड़ा है भाई? 42,000 में तो उसने खरीदा है, और 6,000 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो कितना टोटल पड़ा भाई? 48,000। बेचा कितने में है? 54,000, इतने रुपए में बेच दिया, ठीक। उसको लाभ कितने का हुआ भाई? 6,000 का। कितने का लाभ हुआ है? 6,000 का। किसके ऊपर? 48,000 के ऊपर। तो प्रतिशत पूछे है, 100%। 3 0 से 3 0 कैंसिल हुई, 6 कम 6 6 8 है 48, तो 8 है कम 8, 8 दूना 16 8 5 40, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 12.5। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्रय मूल्य पर लाभ 20% है ना, 20% लाभ, 20% लाभ मतलब प्लस 1/5, कितना का? 1/5। देखो ये किस पे है? क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी 5, प्रॉफिट कितने का? 1, तो बेचेगा कितना होगा? 6 में। तो पूछा है तो विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट 1 है, विक्रय मूल्य कितना? 6 मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आएगा? 16 सही 2/3%। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22। ए किसी वस्तु को बी के लिए 15% लाभ पर, बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान से देखो, मान लो एक वस्तु एक्स है ना। अब ये इसको क्या कर रहा है भाई? 15% लाभ पर बेच रहा है। 15% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5 का 3 गुना, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, तो 3 क्या होगा? 3/20, मतलब 20 की चीज़ 3 के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 23 पे बेच रहा है, 23/20। और इस सामान को कौन लिया? बी, और बी इस सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/5, 1/5, मतलब 5 में 1 का लाभ हमारे कितने में बेच रहे हैं? 6/20 में।
और कह रहे इसके लिए यदि सी इसके लिए 690 रुपये देते हैं और सी इसके लिए कितना रुपये देता है 690 रुपये, तो ए द्वारा इस वस्तु कितने में खरीदा गया। देखो 20 पंचे 100, 100 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, 23 एकम 23, ठीक 23 से ये 3 बार जाएगा 30, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, एक्स की वैल्यू 5 इंटू 20 पंचे 100 कितना आएगा 500 रुपये। 500 रुपये, ए ने इसको कितने रुपये में खरीदा अभी 500 रुपये में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मतलब 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य एसपी 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य सीपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या आएगी 5/4। 4 की चीज़ 5 में बेचा है तो 1 का लाभ कमाया किसके ऊपर 4 के ऊपर, तो 100% कितना आएगा भाई 25%। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति 2 घड़ियों प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना है को बेचता है। एक घड़ी को 10% लाभ पर तथा दूसरी को वह 10% की हानि पर बेचा है। देखो 10%, देखो 10% की वैल्यू क्या आती है 1/10। पहली घड़ी को वो 10% लाभ पे बेचता है, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है 11 में, और दूसरी को 10% हानि पर। 10% हानि मतलब 10 में, 1 के कम मतलब 9 में बेच रहा है। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है भाई, अगर दोनों का प्राइस कितना होगा भाई 100 और यहाँ कितना आया 99, तो 100 रुपये की चीज़ 99 में बेच रहा है, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम ही है भाई सीपी और ये क्या आपका एसपी। तो 100 की चीज़ 99 में बेच रहा है तो उसको घाटा कितने का हो रहा है 1 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालना 100 से मल्टीप्लाई परसेंट का साइन कट पिट के क्या आएगा -1% है ना, और माइनस का मतलब हानि, 1% की क्या होगी इसको हानि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कृतिका ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची यदि उसने इसे 20% अधिक पर खरीदी होती। एक काम करते हैं, मान लो सीपी कितना है भाई 100 रुपये, तो बेचा जब कितने में बेचा भाई 125 रुपये में। यदि उसे 20% अधिक पर खरीदती, मतलब अगर खरीदी होती है 20% अधिक पर, तो मतलब कितने में 120 में, तो तथा 10 रुपये अधिक में बेचा होता। बेचने का कारण क्या भाई 10 रुपये अधिक, मतलब इन दोनों का 10 बढ़ा के, है ना, तो उसे 7.5% का लाभ होता। आइए भाई, मतलब इस पे 7.5% जोड़ दो, इस पे 7.5% क्या कर दो ऐड कर दो, ये 7.5% की वैल्यू निकालते हैं। 120 का 7.5 मतलब 15/2% हटाने के लिए 100 का डिवाइड, 5 3 15, 5 2 10, 4 3 12 मतलब 9 रुपये इस पे क्या कर दो ऐड, तो 9 ऐड करोगे 129, तो कितना बढ़ा है 125 में 129 कितना बढ़ा है 4, और 4 की वैल्यू कितना कह रहा है 10, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 10/4। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100, 100 की वैल्यू क्या आएगी 10/4 इंटू 100 रुपये, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 5 20, तो कितना आएगा 250 रुपये। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखो 110 आमों का एसपी जो है 120 आमों के सीपी के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या होगी 12/11। 11 की चीज़ 12 में बेचा तो 1 का लाभ कमाया किसके ऊपर 11 के ऊपर, तो 100%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9, सही 1/11%। कौन सा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आई होप दिस इज लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन 11 रुपये में 10 के भाव से बेची जाती है। ध्यान से देखिए भाई 10 रुपये में, ये रुपये है और ये क्या है आर्टिकल है आपके, 11 वस्तुएं खरीदते हैं और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देते हैं। इसके लिए क्या बताया था भाई, एक काम करो, सीपी कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई 100, एसपी कितना आएगा भाई, एसपी कितना आएगा 11 इंटू 11 121, तो कितने का लाभ हुआ है भाई 21 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत का साइन, ये कैंसिल आउट कितना आएगा 21%, प्लस साइन दिखा रहा है लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 21% का लाभ। समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं तक, यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि के प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बट्टा डिस्काउंट छूट के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट क्रिएट होता है, कहीं कोई समस्या आती है, तो वो नीचे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं।